अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रेक्टस शीट। तो रेक्टस शीट यार, जब हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे थे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, तो मैंने आपको बताया था कि रेक्टस शीट जो होती है एक्चुअली एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, इन तीनों मसल्स की जो एपिनेरोसिस होती है उनसे बनती है रेक्टस शीट। एपिनेरोसिस भी आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो मसल्स होते हैं ये फ्लैशी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास ये एपिनेरोसिस होने लगती है, सॉरी यानी लेकिन जब ये लीनियर एल्बम में आके इंसर्ट होने लगते हैं तो ये जो मसल्स होते हैं ये एपिनेरोटिक हो जाते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं रेक्टस उसको हम कहते हैं रेक्टस शीट। देखें, ये हमारे पास ये मसल्स हैं, स्टार्ट में ये फ्लैशी मसल्स हैं और यहाँ पर जब ये इंसर्ट होने लगे लीनियर एल्बम में आकर तो ये जो होते हैं फ्लैशी हो गए। तो इसको हम एक्चुअली स्टार्ट में फ्लैशी थे और जब इंसर्ट होने लगे तो एपिनेरोटिक हो गए। तो इसको हम कहते हैं एक्चुअली जब ये सारे एपिनेरोसिस को हम मिला दें, तीनों मसल्स के एपिनेरोसिस को मिला दें, किन मसल को, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, इन तीनों मसल के जब एपिनेरोसिस को हम मिला देते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं रेक्टस शीट। और रेक्टस शीट में एक्चुअली होता क्या है, रेक्टस शीट में रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है, इसलिए तो इसका नाम रेक्टस शीट रखा है, ठीक है। रेक्टस शीट में हमारे पास क्या होता है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल को लाइन करने के लिए एक्चुअली ये शीट होती है। अच्छा, हम रेक्टस शीट को जो पढ़ते हैं वो 3 लेवल पर पढ़ते हैं, ठीक है। एक पढ़ते हैं रेक्टस शीट अबव द कोस्टल मार्जिन, रेक्टस शीट बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड द अम्बालिकस एंड द रेक्टस शीट बिलो द अम्बालिकस, ठीक है। सबसे पहले लेवल में आपको पढ़ाने जा रही हूँ रेक्टस शीट अबव द कोस्टल मार्जिन। इसमें हमारे पास क्या है, ये स्किन है, दिस वन इज स्किन, ये सुपरफिशियल फेशिया है और ये हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। इसके ही एस्पेक्ट से हमने पूरी रेक्टस शीट पढ़नी है, ठीक है। ये जो होता है लीनियर एल्बा, जो हल्का सा डिप्रेशन शो है ना आपको, दिस वन इज़ लीनियर एल्बा, ठीक है। अगर मैं रेक्टस शीट अबव द कोस्टल मार्जिन बात करूँ तो रेक्टस शीट जो होती है इसके 2 वॉल्स होती हैं, एक एंटीरियर वॉल होती है एंड द अदर वन इज़ द पोस्टीरियर वॉल। ये जो होती है एंटीरियर वॉल है रेक्टस शीट की और ये जो है ये पोस्टीरियर वॉल है रेक्टस शीट की, ठीक है। अबव द कोस्टल मार्जिन हमारे पास क्या होता है कि जो एंटीरियर वॉल होती है उस पर हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होता है, जैसे कि आपको ग्रीन में दिख रहा है ना, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होता है एंटीरियर वॉल पे। लेकिन जो इसकी पोस्टीरियर वॉल होती है ये डेफिशिएंट होती है किसी भी मस्कुलर अटैचमेंट से, यानी कि कोई भी मस्कुलर अटैचमेंट जो होती है वो पोस्टीरियर वॉल पे हमारे पास नहीं पाई जाती। और रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो होता है अबव द कोस्टल मार्जिन पोस्टीरियरली जो होता है वो डायरेक्टली रेस्ट कर रहा होता है 5, 6 और 7th रिब पे रेस्ट कर रहा होता है। ये अबव द कोस्टल मार्जिन की बात हो गई। अब अगर मैं बिटवीन द कोस्टल मार्जिन और अम्बालिकस की बात करूँ तो यहाँ बहुत अच्छा सीन है। यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि इंटरनल ऑब्लिक मसल जो होता है इसके 2 लेमिना होते हैं, एंटीरियर लेमिना होता है और एक पोस्टीरियर लेमिना होता है, ठीक है। ये बात साइड में हो गई। अच्छा, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये वही रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, दिस वन इज स्किन, ठीक है। ये हमारे पास एंटीरियर वॉल हो गई और ये हमारे पास पोस्टीरियर वॉल हो गई। एंटीरियरली किससे सराउंड है, ये हमारे पास देखें एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल भी आ रहा है और जो हमारे पास ये बीच वाला जो होता है ये इंटरनल ऑब्लिक मसल है, 2 लेमिना में डिवाइड हो गया, जो मैंने आपको बताया, इंटरनल लेमिना, एंटीरियर लेमिना और ये पोस्टीरियर लेमिना, ठीक है। तो एंटीरियर वॉल जो होती है उसके अंदर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है और एंटीरियर लेमिना है इंटरनल ऑब्लिक मसल का, ठीक है। और जो पोस्टीरियर वॉल है उस पर हमारे पास पोस्टीरियर लेमिना है इंटरनल ऑब्लिक मसल का और ये जो है ना, दिस वन इज ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जब रेक्टस शीट जो होती है, जो वो रेक्टस शीट जो कि कोस्टल मार्जिन और अम्बालिकस के दरमियान में मौजूद है, वो एंटीरियरली भी मसल्स हैं उसके पास और पोस्टीरियरली उसके पास मसल्स हैं। एंटीरियरली कौन से मसल्स हैं, हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है और एंटीरियर लेमिना ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल है। और पोस्टीरियरली अगर मैं बात करूँ तो पोस्टीरियरली हमारे पास पोस्टीरियर लेमिना ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल है एंड द अदर वन इज ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि रेक्टस शीट बिलो द लेवल ऑफ अम्बालिकस। इसमें आप खुद देख रहे हो, ये हमारे पास वही स्किन है। अच्छा, ये एंटीरियर वॉल, दिस वन इज़ पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। एंटीरियर वॉल देखो ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से वैसे ही जैसे पहले सराउंड थी वैसे ही एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से सराउंड है और जो पोस्टीरियर वॉल है वही 5, 6 और 7th रिब से सराउंड है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अबव द कोस्टल मार्जिन पे, ठीक है। हमारे पास जो आर्टरीज़ होती हैं रेक्टस शीट की, उसके अंदर 2 आर्टरीज़ हैं। एक जो है आपको लग रहा है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है जो कि इस पिक्चर में दिख रही है, ये देखें, ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है और दिस वन इज़ द रेक्टस शीट। और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है वो हमारे पास रेक्टस शीट को सप्लाई कर रही होती है। और यह बात आपको पता है कि यार जहाँ आर्टरी होती है वहाँ वेन होती है, तो सुपीरियर और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है आर्टरीज़ के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शंस क्या होते हैं कि रेक्टस जो शीट है वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है और इंक्रीज़ करती है मसल्स की एफिशिएंसी को, ठीक है। और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो होती है इसकी स्ट्रेंथ में हेल्प करती है। बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं रेक्टस शीट में और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ईजी हैं, ठीक है। तो
तो अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।